ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 6 ध्यान योग श्लोक संख्या 34। चंचलं हि मनः कृष्ण रमाति बलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरेव दुष्करम्। चंचलं हि मनः कृष्ण रमाति बलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। चंचलं हि मनः कृष्ण रमाति बलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। तो पाम ही फूटे बस से चांद ना फूटी। हाँ मैं कमरा में आज ही मैं चांद और फोड़ूंगा। आज पाम तो फूट गए, चांद बची है। चांद और फूटनी चाहिए कि ना है? हाँ आज चांद फूटेगी, ध्यान रखियो जा बात को, ठीक है? हाँ जाम कहा है वहां खोल के देखूंगा जब पता चले खाने करो जाम। शब्दार्थ चंचलम, चंचल ही निश्चय ही मनः मन कृष्ण हे कृष्ण। तेरे को टाइम मिल गया आज कथा में आने के लिए? हाँ सुबह कौन सी कथा कही थी? इतना जल्दी कुकिंग रहती सुबह की कथा ही छोड़ देने का? अच्छा जप में तो रहना चाहिए था फिर। तो ऐसा बोलना सीधा। मारा नहीं, भर के ला मारता तो सर पे मारता सीधा। चंचलम, चंचल ही निश्चय ही मनः मन कृष्ण। कहाँ जा रहा है? अच्छा इधर ही। हे कृष्ण प्रमाथि
विचलित करने वाला, क्षुब्ध करने वाला, बलवत, बलवान, दृढ़म, दुराग्रही, हठीला, तस्य, उसका, अहम, मैं, निग्रहम, वश में करना, मन्ये, सोचता हूँ, वायु, वायु की, इव, तरह, सुदुष्करम, कठिन। अनुवाद। हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल अर्थात अस्थिर, उच्छृंखल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। तात्पर्य। अर्चनीय, वंदनीय, प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। मन इतना बलवान तथा दुराग्रही है कि कभी कभी यह बुद्धि का उल्लंघन कर देता है। यद्यपि उसे बुद्धि के अधीन माना जाता है, इस व्यवहार जगत में जहां मनुष्य को अनेक विरोधी तत्वों से संघर्ष करना होता है, उसके लिए मन को वश में कर पाना अत्यंत कठिन हो जाता है। कृत्रिम रूप से मनुष्य अपने मित्र तथा शत्रु दोनों के प्रति मानसिक संतुलन स्थापित कर सकता है, किंतु अंतिम रूप में कोई भी संसारी पुरुष ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि ऐसा कर पाना वेगवान वायु को वश में करने से भी कठिन है। वैदिक साहित्य कठोपनिषद के पहले अध्याय के तीसरे श्लोक, पहले खंड के तीसरे अध्याय के तीसरे और चौथे श्लोक में कहा गया है, आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव च बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। इंद्रियाणि हयानाहु विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तं भोक्ते त्याहुर्मनीषिणः। प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है और बुद्धि इसका सारथी है। मन लगाम है तथा इंद्रियां घोड़े हैं। इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगति से यह आत्मा सुख या दुख का भोगता है, ऐसा बड़े बड़े चिंतकों का कहना है। यद्यपि बुद्धि को मन का नियंत्रण करना चाहिए, किंतु मन इतना प्रबल तथा हठी है कि इसे अपनी बुद्धि से भी जीत पाना कठिन हो जाता है। जिस प्रकार की अच्छी से अच्छी दवा द्वारा भी कभी कभी रोग वश में नहीं हो पाता, ऐसे प्रबल मन को योग अभ्यास द्वारा वश में किया जा सकता है, किंतु ऐसा अभ्यास कर पाना अर्जुन जैसे संसारी व्यक्ति के लिए कभी भी व्यवहारिक नहीं होता। तो फिर आधुनिक मनुष्य के संबंध में क्या कहा जाए? यहाँ पर प्रयुक्त उपमा अत्यंत उपयुक्त है। झंझावत को रोक पाना कठिन होता है और उच्छृंखल मन को रोक पाना तो और भी कठिन है। मन को वश में रखने का सरलतम उपाय जिसे भगवान श्री चैतन्य ने सुझाया है, यह है कि समस्त दैन्यता के साथ मोक्ष के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन किया जाए। विधि यह है, सबई मनः कृष्ण पदारविंदयो। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन को पूर्णतया कृष्ण में लगाए, तभी मन को विचलित करने के लिए अन्य व्यस्तताएं शेष नहीं रह जाएंगी। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपीकांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। एक बार क्या हुआ, गुरु वैष्णव की दया से जो कहें कृपा करके ध्यान से सुनिए। अकबर बीरबल की बहुत सारी शिक्षा पर चर्चाएं हैं, क्योंकि बहुत लॉजिकल व्यक्ति था। एक बार क्या हुआ, जिसको थोड़ी कीमत होती है तो वो अपनी इच्छा अनुसार भी कार्य करता है। तो बीरबल कई बार दरबार में थोड़ा देर से पहुंचता था, पर्सनालिटी थी ना। तो एक दिन देर से पहुंचा तो तलब कर लिया गया उसको, अरे बीरबल तुम देर से आए, समय पर आना चाहिए दरबार में। जहां पना बस ये कारण बताओ देर से क्यों आए। जहां पना बस कोई बहुत बड़ा कारण नहीं था, फिर भी
बताओ देर से क्यों आए? बोले थोड़ा बच्चों के कारण लेट हो गया। बोले बच्चों के कारण लेट हो गया? बोले हाँ, बच्चे रो रहे थे, पत्नी ने वो मेरे को दे दिया, इनको शांत करके जाना। कई बार बात माननी पड़ती है, तो शांत करने में बहुत टाइम लग गया। अरे तुम हमारे दरबार के सबसे बुद्धिमान मंत्री हो और हम तुम्हें बहुत सारा धन देते हैं, बच्चे को जो चाहिए तुरंत दे देना था उसको, तो उसमें देर होने की क्या जरूरत है? आपको उसकी इच्छा पूरी कर देनी चाहिए थी। लेट क्यों हो जाते हो? अच्छा, या तो पहले ले लेने का या बाद में लेने का, लेट नहीं होने का। हाँ, बोले जहां पना कितना भी कोई अमीर व्यक्ति हो, बच्चे तो बच्चे ही होते आखिरकार। बच्चों को संतुष्ट कर पाना इतना सहज नहीं होता। बोले नहीं, हम नहीं मानते, तुम बहाना कर रहे हो। अरे बच्चे तो बहुत छोटे होते हैं, उनको संतुष्ट करने में क्या देर लगती? बोले नहीं, जहां पना उनको संतुष्ट करना, जहां पना को संतुष्ट करने से भी कठिन हो जाता है कई बार। अरे हम नहीं इस बात को स्वीकार करते, तुम हमें दिखाओ ऐसा कभी है तो। जहां पना मैं बालक बन जाता हूं, आप पिताजी बन जाइए, अभी दिखा देते। बोले ठीक है। हाँ भाई, क्यों फोन कर रहा है इसको? हाँ, राम प्रभु बुला रहे हैं उसको। तो बोले ठीक है। तो उसने रोना चालू किया, करके रोना चालू किया उसने। बोले अरे चुप हो जा बालक, क्या हुआ? बोले मेरे को कुल्ली चाहिए, कुल्ली चाहिए, कुल्ली चाहिए। कुल्ली होती है ना, मिट्टी का कुल्लड़ जैसा। तो तुरंत उसने दरबार में आदेश जारी किया, कुल्लड़ लाए जाए। तो कुल्लड़ आ गया उसके लिए, कुल्लड़ दे दिया उसको। कुल्लड़ लिया, 1 मिनट प्रसन्न रहा, फिर रोना चालू कर दिया, करके चालू कर दिया। अरे अब क्या चाहिए? ऊंट चाहिए। अच्छा, ऊंट रूपी खिलौना मंगाते। नहीं नहीं, असली वाला ऊंट चाहिए। असली वाला ऊंट लाया गया उसके लिए, दरबार था उसमें, ऊंट मंगवा दिया गया। फिर वो रो रहा हूं, अब क्या चाहिए? बोले ऊंट को कुल्ली में घुसा दो। तब मैं शांत हो जाऊंगा। अब अकबर हैरान हो गया, ऊंट को कुल्ली में कैसे घुसाएं? बोले ये तुम बच्चों जैसी हरकत नहीं कर रहे हो, दिमाग लगा रहे हो तुम। बच्चे बन करके मांगो कुछ। ठीक है, फिर मांगते हैं। फिर रोना चालू किया उसने। अब क्यों रो रहा है? बोले गन्ना चाहिए। तो गन्ना तोड़वाने के लिए घोड़े दौड़ा दिए गए, गन्ने टूट करके आ गए। ये लो गन्ना। फिर रोने लगा, अब क्यों रो रहा है? बोले गन्ने को टुकड़े टुकड़े करके चाहिए। टुकड़े कर दिए गए। फिर रोना चालू, अब इनको साबुत कर दो, जोड़ दो इनको। तब अकबर ने हाथ खड़े कर दिए। बोले कौन हंस रहा है? अच्छा, उसके मन की बात हो रही है। तब अकबर ने हाथ खड़े कर दिए। ठीक कहते हो बीरबल, बच्चों को संभालना बहुत कठिन होता है। तो बच्चे के जो वृत्ति है वो ऐसी वृत्ति होती है, उसको कहते हैं चंचल वृत्ति। किसी भी एक बात पर वो स्थिर नहीं रहता। बच्चे के अंदर प्राय ऐसा स्वभाव पाया जाता है। तो हम लोगों का जो मन है ना, उसके साथ भी कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिसके चलते जहां पना भी परेशान हो जाते हैं। दुनिया का सुल्तान व्यक्ति भी घुटने टेक देता है। इसलिए अर्जुन ने कहा कि मेरे बस की बात नहीं है, मैं वायु को रोक सकता हूं लेकिन इस मन को नहीं रोक सकता।
मन की स्थिति कैसी है? बोले सबसे पहली समस्या इस मन के साथ चंचल है। कैसा है? चंचल है। चंचलम ही मनः कृष्ण। दान दे रहे हो? अच्छा, मन कैसा है? चंचल है। जैसे छोटा बच्चा होता है कितना चंचल होता है, आराम से बेचारा पढ़ रहा है और अचानक से बाहर रास्ते से आइसक्रीम बेचने वाले का सायरन बजता है, पौ पौ करके वो बजता है, तुरंत पढ़ाई लिखाई एकदम से बंद हो जाती है और कहता है मम्मी आइसक्रीम चाहिए। तो मम्मी बोलती अभी पढ़ने के लिए बैठा ही था कि इतनी देर में आइसक्रीम चाहिए, चुपचाप पढ़ाई कर। तो एकदम से पेंसिल किताब सब फेंक देता है, आइसक्रीम चाहिए। हाँ हाँ, मांगने लग गया था खाते हुए देख करके। देखो आइसक्रीम की बात हो रही है, मिल भी गई पहले ही। तो बच्चे बहुत चंचल वृत्ति के होते, ऐसे ही हमारा मन बहुत चंचल वृत्ति का होता है। कभी कुछ मांगेगा, कभी कुछ मांगेगा, कभी कुछ मांगेगा। गर्मी आ जाएंगी तो बोलेगा सर्दी चाहिए, सर्दी आ जाएंगे तो गर्मी चाहिए, गर्मी आ जाएंगे तो बरसात चाहिए, बरसात आ जाएंगे तो बसंत चाहिए। इसकी कभी इच्छाओं की आपूर्ति संभव नहीं। इसलिए मन है क्या? बोले ये मन, माइंड इज ए थॉट क्रिएटिंग मशीन। Thousands and thousands of thoughts are created within fraction of second by this mind. This is the position of this mind. मन ऐसा है जिसमें हजारों विचार निरंतर उठते रहते, निरंतर उठते रहते। तो इसको कब तक संतुष्ट करेंगे? कैसे संतुष्ट करेंगे? संभव नहीं है। ये हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। यही मन पहले कहेगा समोसा खा लाए, समोसा खा लिया, एक और खाना है, एक और खाना है, एक और खा लिया, फिर पेट लूज हो जाएगा। फिर यही मन कहेगा क्यों खाए थे समोसे, पागल हो गया था क्या तू? मैं तो पागल था, मेरे कहने पर तूने क्यों खाए? तू थोड़ी पागल था। मन कहीं का नहीं छोड़ता। मन तुरंत दुखी हो जाता है, तुरंत सुखी हो जाता है। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। बहुत चंचल है। दूसरा इसकी समस्या क्या है? बोले प्रमाथी। प्रमाथी मतलब एक होता है चंचल, एक होता है प्रमाथी, पागल। चंचल हो, थोड़ी अच्छी चीजों के लिए हो तो भी चल जाएगा। प्रमाथी मतलब प्रमाद से युक्त होकर के पागल जैसी अवस्था, कुछ भी बोलता है, सेंस ही नहीं है कोई इसका। जैसे संस्कार अंदर से उठेंगे एकदम से डूब जाएगा उन्हीं संस्कारों में। चित्त से जो फाइल उठाएगा उसी में एकदम से घुस जाएगा, पहली वाली चीजों को भूल जाएगा, उसके पीछे प्रमत्त हो जाएगा, पागल हो जाएगा। तो प्रमाथी। तीसरा लक्षण है इसका बलवती, बलवान भी बहुत है। अपना जिद करने के लिए किसी भी हद तक जाएगा, किसी भी हद तक जाएगा। छोटे छोटे बच्चे बड़ों की नाक में दम कर देते हैं मन की संतुष्टि के लिए। हम छोटे थे, पिताजी ने हमें नई साइकिल दिलाई थी, तो चाचा बोला चल मेरे को दे साइकिल, थोड़ी मैं घुमा के लाता हूं। नई नई साइकिल थी। हमने बोला नहीं देंगे, हमारी साइकिल है। तो उसने कान पकड़ लिया हमारा और घुमाने लगे। देगा कि नहीं देगा, देगा कि नहीं देगा। कान पकड़ लिया तो बोलना पड़ा दे देंगे। तो बोला दे देंगे। और जैसे उसने कान छोड़ा हम साइकिल लेके भाग गए वहां से। और नहर में से कैनल्स निकलते हैं तो वहां तक ले गए। छोटे थे, अब छोटा बच्चा कितना साइकिल चलाएगा। चाचा बड़ा था, उसने दौड़ करके पकड़ लिया। 1-8 किलोमीटर गए होंगे, दौड़ के पकड़ लिया उसने। जब हमें लगा कि अब तो साइकिल हमारे हाथ से गई, हमने बम्बा के किनारे उसको स्टैंड पर लगा के ताला मार दिया, चाबी लेके भाग गए।
साइकिल नहीं देंगे किसी भी हालत में। अंधेरा हो रहा था और उसको लगा कि मजाक कर रहा है, और मैं खेतों में कूदता हुआ भाग गया। कभी कहीं जाऊं, कभी किसी खेत में, कभी किसी खेत में। अब चाचा साइकिल को ध्यान रखे या मेरे को ध्यान करे। फिर भी उसने देखा कि ये छोड़ेगा नहीं, ये जिद्दी है, इसको पाठ पढ़ाना पड़ेगा। उसने साइकिल छोड़ दिया, मेरे पीछे पड़ गया। मेरे पीछे पड़ गया, मैं भागा। भागते भागते मैं 2-3 किलोमीटर दूर खेतों में से उतर नहर पे चला गया। और नहर पे जाकर के मैंने देखा कि थोड़ा अंधेरा भी हो गया, तो मेरे को डर भी लग रहा था कि काफी दूर गांव से बाहर आ गए, अभी अंधेरा हो गया, यहाँ कोई जंगली जानवर वगैरह खेतों में, डर लग रहा है, करें तो क्या करें। भाग के ज्यादा दूर जाना उचित नहीं। और चाचा ये एकदम यमराज की तरह पीछे पड़ा, ये छोड़ेगा नहीं, मारेगा। तो मैं सोचा थोड़ा डर के कुछ उपाय निकालते। जैसे उसकी इधर उधर नजर गई, मैं गेहूं का खेत था, काफी फसल ऊंची थी, उसमें लेट गया। उसकी नजर वापस आई तो गायब, एकदम मिस्टर इंडिया की तरह। और चारों तरफ देख रहा है, मैं गायब हो गया। अब उसकी धड़कनें तेज हो गई, बालक कहाँ चला गया। खेत है, जंगल है, अंधेरा हो गया, रात होने वाली है। अब तो चारों तरफ घूमे एकदम पागलों के। उसको भी भयभीत हो गया कि इसके चलते मैं फंसूंगा भी घर पे जाकर के, मेरी खटिया खड़ी हो गई। और मेरे आसपास ही वो भाग रहा है, मैं देख रहा हूं, देखो नजदीक तक आ गया, मैं लेटा हुआ हूं, लेकिन उसको मैं नहीं दिख रहा था। आखिर में वो फिर एकदम रोने जैसा हाल उसका हो गया। फिर मैं सोचा अब रोने जैसा हाल हो गया इसका, मैं खड़ा हो जाता हूँ, मारेगा नहीं ज्यादा, प्रसन्नता हो जाएगी इसको जब मैं मिल जाऊंगा। तो मैं खड़ा हुआ तो उसने पकड़ लिया मेरे को, मारा नहीं, उसको लेकर के आया। मैं उसको उल्टा चढ़ बैठा, मतलब पिताजी को शिकायत लगा दूंगा शाम को जाने पर। तो कई बार ऐसी जिद्दी होते हैं कि अपनी ताकत छोटा सा बच्चा नाक में दम कर देता। जो बात अपनी है वो मनवानी है तो मनवानी है किसी भी हालत में। ये मन की ऐसी दशा होती है। स्कूल में पढ़ते थे उस समय शक्तिमान आता था, दिन में आता था। तो मैं एक दिन, मेरे को पता चला पिताजी नौकरी पर चले गए, तो मैं दोस्त को लेकर के आ गया। मैंने कहा स्कूल बंक मारते शक्तिमान देखते। तो शक्तिमान देख रहे हैं हम। अचानक से पिताजी नौकरी से वापस आ गए। दरवाजा खोला तो मैं और मेरा दोस्त, हम दोनों लोग शक्तिमान देख रहे थे। तो दोस्त के सामने उन्होंने पीटा तो नहीं, लेकिन थोड़ा गालियां जरूर दे दिया। बहुत अपमान फील हुआ। जिद्दी होते हैं ना बच्चे। तो मैंने क्या किया, मैं बोला मैं तो देखूंगा नहीं टीवी, किसी और को देखने भी नहीं दूंगा। मैंने पीछे वाला सब खोला, स्क्रू ड्राइवर से कैंची लिया, सारे वायर काट दिए अंदर, फिर से स्क्रू ड्राइवर से टाइट कर दिया। पिताजी आए शाम को, न्यूज देखते थे, वो चल ही नहीं रहा टेलीविजन। क्या हो गया टेलीविजन में? मतलब लगता है चूहों ने वायर काट दिए अंदर। मुझे लगता है बड़े चूहे ने काटे हैं। तो हम सभी अपने मन के स्तर पर होने के कारण अपनी बात मनवाने के लिए पीछे पड़े रहते हैं। अपमान सहन नहीं होता, इसलिए बच्चों का जीवन बहुत नटखट होता है। इनमें संस्कार डाल करके बड़ा करना बहुत कठिन होता है। और अगर संस्कार नहीं डले तो बड़े हम शरीर से जरूर हो जाते हैं, मन हमारा बच्चे जैसा ही रहता है। उन्हीं संसारी चीजों के लिए हमारा मन फिर जिद करता है, पागल हो जाता है, प्रमाद से ग्रसित हो जाता है, और उसी में दृढ़ता के साथ टिक जाता है। फिर चाहे मान हो, अपमान हो, जैसा भी हो, बस इसी में जीवन जिए। इसलिए 4 समस्याएं हैं मन के साथ। पहली, चंचलम, चंचल है। दूसरा, प्रमाथी अर्थात पागल है। तीसरा, बलवान, बच्चों को देखो आप कितनी ताकत होती है, उनका एनर्जी लेवल बहुत होता है। अगर उनको दिशा दे दी जाए तो उनसे बहुत कार्य लिए जा सकते हैं। दिशा ना दो तो फिर तोड़ फोड़ करेंगे, वो सब जगह पर पूरे आश्रम को बना बनाए खंड खंड कर देंगे।
है कि नहीं। चौथा है दृढ़म, जिद्दी होता है, जो सोच लेता है उसमें घुस जाता है। तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरेषु दुष्करम, और इसी मन को भगवान कह रहे हैं इसी मन से उद्धार होगा। कैसे उद्धार होगा? इसी मन के द्वारा उद्धार होगा। अब मन देखा जाए तो कुछ संस्कारों में इतना घुस गया है, इतना घुस गया है, वो संसार के सर्वश्रेष्ठ जो सार वस्तु है, जो संसार सारहीन है, उसमें एक ही मात्र सार है जो कभी खत्म नहीं होता, नष्ट नहीं होता। जैसे दूध खराब हो जाएगा, दही खराब हो जाएगी, दही से निकाला हुआ मक्खन खराब हो जाएगा, लेकिन मक्खन से निकाला हुआ घी इतना जल्दी खराब नहीं होता। दूध का, दही का, मक्खन का, इन सब का घी क्या है? सार है। ऐसे ही सारा संसार जो कि सब चीजें नष्ट होने वाली हैं, सारे संसार का अगर मंथन किया जाए तो उसमें से केवल और केवल एक ही सार वस्तु है। ममता सिंह राणा, उठा लें, काट दें, कट गया। तो सार वस्तु संसार की क्या है? यदि संसार का मंथन किया जाए तो सार वस्तु है भगवान का नाम। नाम बिना किछु नहीं कार, नाम बिना किछु नहीं कार, 14 भुवन मांझे, 14 भुवन मांझे। 14 भुवनों में, 14 लोकों में भी अगर कोई घूम ले, कई बार हमको लगता है यहां कुछ नहीं मिल रहा है, बॉम्बे में शायद कुछ अच्छी चीज मिल जाएगी, दिल्ली में शायद जीवन हमारा बदल जाएगा। नाम बिना किछु नाही कार, 14 भुवन मांझी। 14 लोकों में भी चले जाओगे, वहां भी कुछ नहीं मिलेगा। नाम क्या है? सार वस्तु है। लेकिन इस नाम का आस्वादन कब होगा? इस नाम का आस्वादन होगा जब कोई इस नाम में व्यक्ति डूबे। नाम का आस्वादन बिना डूबे नहीं हो सकता। नाम में जब डूबेगा तब नाम का आस्वादन बड़ा शीघ्र हो जाएगा। अब हमारी स्थिति क्या है? हम पहले से ही इन 4 दोषों के कारण संस्कार बचपन में कभी पढ़े नहीं, भक्तों के घर में जन्म मिला नहीं, पूर्व जन्म में ऐसी भक्ति की नहीं थी जो कम से कम आगे चल करके भक्तों के घर में जन्म दे देती, जो बचपन से ही ऐसे संस्कार पड़ जाते। देवताओं के संस्कार पड़े हुए हैं, भोगों के संस्कार पड़े हुए, जानवरों के संस्कार पड़े हुए हैं, विषयों के संस्कार पड़े हुए, उसी में हम प्राय डूबे रहते हैं। तो उसमें से निकल करके हरि नाम में डूबना, ये संघर्ष वाला काम है, ये अभ्यास मांगता है। इसका समाधान क्या है? अभ्यास, और कोई समाधान नहीं। अभ्यास से ही हम निकल करके आ सकते हैं, और अभ्यास ऐसा हो जाए कि हम इसमें क्या हो जाएं? डूबने लग जाएं। तो आज तो हमारी ऐसी स्थिति है कि अगर हमें संसार में जहां डूबे हुए हैं वहां से अगर छेड़छाड़ कर दी जाए तो हम अभ्यास भी करने के लिए तैयार नहीं होंगे। अभ्यास भी हमारे बस की बात नहीं रही। मूलतः हम जो भी हैं, लेकिन संसार की कुसंगति में आकर के हमारे मन की दशा ऐसी निकृष्ट हो गई कि बच्चा जो चीजों को लाभकारी वास्तव में उसके लिए है नहीं, उनको वो बहुत जरूरी समझता है, और जो चीजें उसके लिए लाभकारी हैं उनको इतना महत्व नहीं देता। मूलतः जैसे हम भगवान के अंश हैं, ऐसे ही कोई मूलतः भगवान के भक्तों का कृपा पात्र भी क्यों न हो। जैसे तानसेन हरिदास ठाकुर का शिष्य था। हरिदास ठाकुर जिन्होंने बांके बिहारी भगवान को प्रकट किया, वो साधारण नहीं थे, निरंतर भगवत कीर्तन में निमग्न रहने वाले थे।
तो तानसेन चला गया दिल्ली, राजा की संगति हो गई, उसकी शिष्य बना हुआ है, राजा की संगति हो गई। राजा की संगति में आकर के अब भगवत कीर्तन को छोड़ करके संसारी गीत भी गाता है। कभी कभी दैव योग से भक्तों के संपर्क में भी आ जाता है, गायक कलाकार है, हरिदास ठाकुर का शिष्य है। तो श्रीनाथ जी की सेवा करते थे विठल दास जी गिरिराज जी में यहीं पर। तो एक दिन जब वो आया तो उसको उन्होंने कहा कि भाई तुम भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ कीर्तन करो, तुम इतना अच्छा गाते हो। तो जब वो कीर्तन करने लगा, अब आचार्य तो जानते हैं कि कीर्तन एक ऊपर से किया जाता है, एक हृदय से किया जाता है। हृदय से जो कीर्तन किया जाए वो कुछ फलदायक होगा, जो कीर्तन ऊपर से किया जा रहा है मुंह से, वो क्या फलदायक होगा। जैसे प्रभुपाद जी जब प्रवचन देते थे तो हृदय से देते थे और सबके हृदय में उतरता था। प्रभुपाद जी ऐसी गंभीरता से प्रवचन देते थे, शुद्ध भक्त भगवान के, इतना प्रभाव। और बच्चे लोग भी प्रेम करते थे उनसे, बच्चों के साथ भी प्रभुपाद जी उनकी चोटी के साथ खेलते थे। प्रभुपाद जी के वीडियोस देखो, प्रवचन देते समय कैसे गंभीर और बाकी समय में प्रभुपाद जी कैसे हंसमुख रहते थे, बच्चों के साथ खेलना, हास प्रयास करना, गंभीर भी रहते थे। भक्तों के अंदर सारे लक्षण पाए जाते। तब इसको बोला जा रहा है कि भाई तू कीर्तन कर रहा है लेकिन डूब नहीं पा रहा है। अब डूब क्यों नहीं पा रहा है? क्योंकि राजा की संगति करने से वहां मदिरा का पान करने का उसको चस्का लग गया था। तो वहां गाता था तो पैक लगा के गाता था, पैक लग जाए तो फिर गाए बढ़िया, पैक ना लगे तो फिर नहीं गा पाता था बेचारा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। हमारे राधा कुंड में एक ऐसा टेलर है बेचारा, जो पैक लगाता है तो पूरा कुर्ता सिल के ही खत्म होता है उसका, फिर और पैक ना लगाओ तो उसका कपड़ा भी नहीं पकड़ में आता है, हाथ कांपता है उसका। कमाता होगा 700-800 रुपया, खर्च करता होगा 750 पौने 800 रुपया, बचत होती 25 रुपया 20 रुपए की शायद उसकी होती होगी। तो हाँ, उसका भी चखना खा लेता है साइड से, प्रभु जी ने ऑब्जर्व किया हुआ उसको। तो तानसेन शिष्य है हरिदास ठाकुर का, लेकिन हरि नाम में डूब नहीं पा रहा है। लेकिन डूबना बहुत जरूरी है। तो ये क्या नाम था इनका, जो गोसाई जी थे जो उसको गंवा रहे थे यहाँ, विठल दास, तो उसको कहते हैं कुछ आनंद नहीं आ रहा है, तुम डूब नहीं रहे, एक काम करो पैक लगा के गाओ यार, लेकिन तुम डूब के गाओ। कई बार व्यक्ति को अनुमति देनी पड़ती है, तुम आश्रम में रह नहीं पा रहे हो, कोई नहीं, तुम्हारी चाय की आदत है, बाहर जाकर के पी लो चाय, लेकिन रहो, अभ्यास करो, जैसे तैसे सही अभ्यास में। जब अभ्यास में लग जाओगे तुम्हारे मन की थोड़ी संतुष्टि करने दी जाएगी, लेकिन अभ्यास को त्याग दोगे फिर तो मरने का अतिरिक्त कोई रास्ता ही नहीं। और जब उसने जब पैक लगा लिया, गाया तो डूब गया तो एकदम माहौल बन गया, फिर दूसरे लोग भी डूबने लग गए। इसका अर्थ ये नहीं कि हमें ऐसे ही डूब करके कीर्तन करना चाहिए रोज, ऐसा नहीं है। मन को उस संस्कारों से इन संस्कारों में लेकर के आना, ये कोई खेल नहीं है। अभी कोई कहे प्रभु जी मेरे को वृंदावन जाना है, क्यों जाना है? बस जाना है, किसी भी हालत में जाना है, तो वो पैक लगाने से कम थोड़ी है। उसको अनुमति ना दो तो बैग उठा के चला जाएगा, अनुमति दे दो तो जाकर के वापस आने की थोड़ी संभावना बनी रहती। गलत कह रहा हूं उत्तम मोहन को?
तो हम लोग जो मन मर्जी के अनुसार संसारी संस्कारों को लेकर के संसार में जो भागदौड़ करते हैं, ये मन के नाचे ही नाचते हैं, जबकि संसार के हमारे कोई भी प्रयास इतने जरूरी महत्वपूर्ण नहीं होते, लेकिन फिर भी मन ही हमारा नचाता रहता है। कभी किसी बात को लेकर नचाता है, कभी किसी बात को लेकर नचाता है। नाचते हुए ही फिर भी क्या किया जाए? बोले मन जहां भी भाग रहा है भागने दो। क्या करो? फिर भी इसको रोकने के लिए एक उपाय मात्र है जो यहाँ पर प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं। बोले मन को वश में रखने का सरलतम उपाय जैसे भगवान चैतन्य ने सुझाया है, यह है समस्त दैन्यता के साथ मोक्ष के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन किया। दीनता के साथ, विनम्रता के साथ, आज्ञाकारी होते हुए हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन किया। बोले अगर कोई ऐसा कर ले तो वो बच सकता है। ऐसा केवल चैतन्य महाप्रभु ही नहीं कह रहे, ये तो सीधा साधा तुरंत का रास्ता है। इस महामंत्र का आश्रय लिया जाए इस मन को रोकने के लिए। तो जैसे कोई हाथी है ना, हाथी की जितनी ताकत है ऐसे मन के अंदर 10,000 हाथियों की ताकत शास्त्र वर्णन करता है। तो मन को कैसे रोका जाए? तो आचार्य वर्णन करते ही जो मन के लिए जो मंत्र है ना, ये हाथी को जैसे नियंत्रण में लाने के लिए अंकुश होता है। क्या होता है? अंकुश होता है। वो महावत जानता है कि इस हाथी के इतने विशालकाय शरीर में, और हाथी बहुत दिमाग वाला भी होता है, बहुत तरीके से काम करता है, वो सोशल एनिमल कहा जाता है। मैं एक वीडियो देख रहा था तो उसमें देखा मैंने, हाथी सूंड ऊपर से देख रहा है तो सूंड पहुंच ही नहीं रही उसकी पत्ते तोड़ने के लिए। तो उसने क्या किया, आगे वाले पैरों पर खड़ा हो गया और पीछे वाले, आगे वाले खड़े कर लिए, पीछे वालों पर खड़ा हो गया। सूंड से उसने ऊपर की डाल कोई पकड़ी और पकड़ करके फिर नीचे आने लग गया, ऊपर की डाल तोड़ दिया। फिर दूसरे पेड़ के पास पहुंचा तो वहां ऊपर खड़ा होकर के भी नहीं सूंड पहुंच रही। कितना दिमाग लगा रहा है। फिर उसने क्या किया, नीचे तने में एक साइड से जाकर के, जिस साइड में पेड़ झुका हुआ तो उस साइड में गया, वो जिधर पहले से झुका हुआ है दूसरी साइड में गया और उसने पोजीशन लिया जेसीबी की तरह, और जहां तने से डुग्गे बाहर निकलते हैं वहां उसने अपनी सूंड फंसाया और सूंड फंसा करके उसने थोड़ा सा जेसीबी की तरह ताकत लिया, पूरा पेड़ का पेड़ नीचे गिरा दिया उसने। बोले ऐसे नहीं मिल रहा है तो ऐसे गिराएंगे, और गिरा करके दूसरा हाथी भी आ गया और सब आराम से खा रहे हैं, उसका पूरा पेड़ ही खत्म कर दिया। ऐसा दिमाग होता है उनके अंदर। ऐसे हाथी को नियंत्रण करना कोई सहज काम है, वो भी 10,000 हाथियों की जैसी ताकत। नए नए आइडियाज निकल के आते इस मन के पास, नई नई दलीलें हर समय मतलब तर्कस कभी खाली नहीं होता इसका। ऐसी स्थिति में नियंत्रण का, बोले जो महावत होता है वो देख लेता है कि इसके दिमाग में ऊपर एक ऐसा कोमल जगह होता है, जैसे छोटा बच्चा होता है ना तो उसकी खोपड़ी पूरी पैक नहीं होती शुरुआत में, तो जो तलवा होता है उसका बहुत कोमल होता है, बहुत संभाल करके रखना पड़ता है। किसी ने अगर थोड़ा ज्यादा उंगली डाल दिया ना तो अंदर ही घुस जाएगा एकदम से। तो ऐसा ही एक हाथी का स्थान होता है, वहां अगर थोड़ा सा चुभो दिया एकदम से तिल मिला जाता है। अब हम जैसे लोगों को चढ़ा दिया जाए तो हमें तो पता ही नहीं चलेगा वो जगह कहाँ है, उसके लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। तो महावत जानता है, तू अंकुश लेकर के बराबर उसी जगह पर उसको मारता है और फिर वो चिंगाड़ता है, बोले जो बोलेगा सो करूंगा बाबा, बस मार मत। तो अंकुश रूपी जो महामंत्र है, जब हम महामंत्र का जप करते हैं और जप करते समय कई बार ऐसी ट्यूनिंग मैच कर जाती है कि जप करते समय इतना फ्रीक्वेंट हो जाता है, जब इतना इजी हो जाता है, इतना सरलता के साथ वाइब्रेट करता है चित्त कि मंत्र के साथ ट्यून कर जाती है फ्रीक्वेंसी हमारी,
उस समय बड़ा आनंद आता है जब करने में, उस समय सब भूल जाते हैं। बोले वही वो जगह है। और जो आचार्य लोग हैं वो तुरंत बैठते ही एकदम से आंख बंद करते ही वो दशा को प्राप्त कर लेते। वृत्तासुर ने वो दशा प्राप्त की थी। असुर था, वज्र से मारा जाना था, उसको पता था मैं वज्र से मारा जाऊंगा। इंद्र के साथ युद्ध हो रहा है, वो आया आगे, उसने एक घूंसा मारा ऐरावत हाथी के तो 200 हाथ पीछे जाकर के फेंक दिया ऐरावत हाथी। वज्र कहीं पड़ा है, इंद्र कहीं पड़ा है, हाथी कहीं पड़ा है, अब कहां मारेगा वो, कैसे युद्ध लड़ेगा। लेकिन वृत्तासुर शाप ग्रसित थे, भगवान में भक्ति पूरी गढ़ी हुई थी। वज्र उठा करके दिया, ले इस वज्र से ही मैं मारा जा सकता हूं, तुम मेरा जल्दी से वध करो। वज्र पकड़ा दिया, युद्ध के समय में एकदम से बैठ गया और बैठ गया। इधर से वज्र आया, वज्र उनके शरीर को काट रहा है। और इनका शरीर भी साधारण नहीं है, इनका भी शरीर वज्र जैसा ही है। अब वज्र धीरे 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 करके शरीर को काट रहा है और इनको जरा सा भी ऐसा होश नहीं कि मेरा शरीर कहां से कट रहा है। युद्ध के समय में इतना पूरी तरह से फोकस्ड हो जाना, ये मंत्र की शक्ति है। ये मन का निहित हो जाना, ये मन का लग जाना है। ऐसे ही थोड़ी शंकर भगवान इतने सालों, क्या लाखों वर्षों तक समाधि लगा देते, डूब जाते, उनको होश ही नहीं रहता, इतने आनंद में डूब जाते। ऐसे ही थोड़ी कह दिया भगवान श्री कृष्ण ने, मां मनुस्मर युद्ध च। युद्ध करते समय भी मन ऐसा डूब सकता है, ऐसा होता है तभी तो भगवान कह रहे हैं, ऐसा नहीं होता तो भगवान क्यों कहते हैं। और आज हमारा अभ्यास कितना दुर्बल है कि युद्ध नहीं है, कुछ नहीं है, चारों तरफ बढ़िया पंखा चल रहा है, सब कुछ ठीक है, वज्र का आघात नहीं हुआ है, सिर्फ मच्छर की सुई घुस रही है हल्की सी, वही इतना चंचल। अब मच्छर काटने यहाँ जप नहीं हो सकता, चलो बाहर, चलो चलो निकलो यहां से, निकलो यहां से जैसे तैसे करके। मन का क्या नहीं है, निवेश नहीं। मन का क्या नहीं है, निवेश। हमारे जितने भी आचार्य हुए, जैसे माधवेंद्रपुरी, 3 दिन तक गोविंद कुंड पे बैठ करके भजन कर रहे हैं और उनको न दिन का पता चल रहा है, न रात का पता चल रहा है, न भूख का पता चल रहा है, न प्यास का पता चल रहा है। कैसा मन का निवेश, कितना चंचल मन, जो वायु से भी बढ़कर है, 10,000 हाथियों की जैसी ताकत है, उसको कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? केवल इस महामंत्र के द्वारा। अब अपने अंदर झांक करके देखें तो ऐसा लगता है, बहुनाम जन्मनाम अंते। एक आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा इस हाथी के ऊपर सवार होकर के अंकुश चलाना, वैसे देखा जाए तो अंकुश चलाना मतलब कोई टीडियस टास्क है क्या महावत के लिए? उसके लिए तो मजे का काम है। हाथी के ऊपर आराम से बैठा है, हाथी के ऊपर अंकुश चला रहा है, हाथी को अपनी इच्छा अनुसार नचा रहा है। ये कोई हाथी के लिए मजबूरी का काम है या महावत के लिए मजबूरी का काम है? किसके लिए मजबूरी पैदा होगी यहां से? हाथी के लिए ना। और हमारे साथ क्या होता है, हम मंत्र हम जपते हैं और मन हावी हो जाता है और मजबूर हम हो जाते हैं। क्यों? अंकुश हमारा बिल्कुल सटीक जगह पर नहीं बैठ पा रहा है। इंद्रियों को हम रोक करके, थोड़ा संयम करके प्रयास नहीं कर पाते कि नहीं, मुझे जप करना है तो किसी भी हालत में जप करना ही है। और सबसे बड़ी समस्या क्या, अभ्यास करने भी जाते हैं तो 1 दिन अभ्यास करते, 4 दिन गुल्ली मारते, फिर उत्साह आएगा, नहीं बहुत हो गया, अभी गुल्ली मारते मारते थक गया। रूपा जी ने कहा बिना जप के उद्धार नहीं, चलो फिर से 1 दिन प्रयास, फिर 1-2 दिन बैठेंगे जप करने के लिए, फिर 4 दिन गुल्ली मारेंगे। गलत कह रहा हूं जगमोहन प्रभु? आपसे क्या बोलूं, मैं अपने ही आपसे पूछ लेता हूं इस बात को।
ऐसी दशा है। और फिर भी हम सोचे नहीं हम बहुत बड़े भक्त हैं। भक्त हैं, मन के भक्त हैं। मन के जो भक्त होते हैं उनको क्या कहते हैं? मतयो यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वानराः, उनको बंदर कहते हैं। क्योंकि मन नियंत्रण में तो है नहीं, तो मन अभी नचा रहा है हमको, तो मन नचा रहा है तो हम कौन हुए? वानर हुए। शास्त्रानि यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति ते नराः, जो शास्त्र के अनुसार चलते हैं वे नर होते हैं। और कोई कि नहीं नहीं हम डॉक्टर हैं, अरे डॉक्टर हो तो क्या हुआ, वानर डॉक्टर हो। कौन से वाले डॉक्टर हो? बंदर वाले डॉक्टर, और कुछ नहीं। इसलिए बंदर बनने से भगवान नहीं मिलेंगे। हनुमान जी वानर जाति में होते हुए भी इतना मन को स्थिर कर लिया उन्होंने, क्यों किया? राम रसायन तुम्हारे पासा, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, सदा रहो रघुपति दासा। अब मन को नियंत्रित करने के लिए अंकुश रूपी मंत्र है। अब हम कितनी देर 24 घंटे में अभ्यास करते बताओ जरा। मन जिन चीजों को लेकर के उन्मत्त है उन चीजों के लिए तो ऑलरेडी पैक लगाते रहते हैं, लेकिन जो चीज वास्तव में मन को नियंत्रण कर सकती है उसके लिए कितना अभ्यास होता है। 24 घंटे के समय में कोई ऐसा आवर्स फिक्स है हमारा कि इतना घंटा में किसी भी हालत में बैठ करके अच्छी तरह से जप करने का अभ्यास करूंगा, इस मंत्र के ऊपर ही मैं आघात करूंगा, मन के ऊपर ही आघात करूंगा। कोई दिन हमारा ऐसा नहीं मिलने में आएगा। दूसरा उपाय है मनीषी बन जाए। क्या बन जाए? मनीषी। या तो भैया मंत्र के सारे से अंकुश से रोको, या बाकी चीजों के प्रति ऐसी बुद्धि जनरेट कर लो कि बाकी जो संसार की वस्तुएं जिनमें हम दौड़ दौड़ करके जा रहे हैं वो सब घटिया चीजें हैं, वो हानिकारक चीजें हैं, नाशवान चीजें हैं। अर्थात मन के ऊपर की जो स्वामिनी है उसको कहते हैं मनीषा, मन की ईशा, मन की ईश्वर। मन की ईशा कौन है? बुद्धि। मन की ईश्वर कौन है? बुद्धि। मनीषा कोइराला नहीं, मन की ईश्वर है मनीषा, बुद्धि। बुद्धि ईश्वर है। तो बोले बुद्धि अगर हमारे पास आ जाए तो हम मनीषी कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? मनीषी। मनीषा आ गई तो हम मनीषी बन गए। तो यहां पर कह रहे हैं, बोले मनीषिना कौन है? जो इस बात को जानते हैं आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव च। दूसरा उपाय क्या है? बोले इस सिस्टम को जान लो कि भाई शरीर रथ है। हाँ, आत्मानम रथिनम विद्धि, आत्मा इस शरीर रूपी रथ के ऊपर रथिन है, अर्थात व्यक्ति है, यात्रा करने वाला यात्री है। बुद्धि तुम सारथिम विद्धि, बुद्धि को सारथी मानो। मना प्रग्रह में वच, मन लगाम है। इंद्रियानी हयाना हो, हयान माने घोड़े, इंद्रियां घोड़े हैं। विषयांश ते सुगोचरान, जो विषय हैं वो उनके लिए घास हैं। आत्मेन्द्रियन मनोयुक्तम भोक्ते त्याहुर मनीषिणः, अर्थात बोले आत्मा क्या करता है? इंद्रिय और मन के साथ युक्त होकर के भोग भोगता है। कभी सुख रूपी भोग भोगता है, कभी दुख रूपी भोग भोगता है। ऐसा कौन कहते हैं? मनीषिणः, जो मनीषी लोग हैं, जो बुद्धिजीवी हैं। तो बुद्धिजीवी ये जानते हैं कि ये तो भोग है, ये तो परिणाम है। सुख रूपी भोग है संसार का या दुख रूपी भोग है जो भोगना पड़ रहा है व्यक्ति को। क्यों? इस रथ के कारण। इसलिए इस मन को दौड़ाना नहीं चाहिए,
उसको खींच करके संयमित कर लेना चाहिए। तो या तो मनीषी बन जाओ बुद्धि के द्वारा, या मंत्र का सहारा लो। ये दो रास्ते अपनाने पड़ेंगे। तो प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं जो भगवतीता है ये क्या है, बोले बुद्धि के स्तर पर हमें ले आती है। भक्ति की ये भगवतीता क्या करती है, बुद्धि के स्तर पर उठा करके ले आती है। ये बुद्धि की सभ्यता देने वाली है। भगवतीता क्या है, बुद्धि की सभ्यता का शास्त्र है। भागवतम क्या है, आत्मा की सभ्यता का शास्त्र है। अगर कोई भागवतम का आश्रय लेता है तो आत्मा के स्तर पर जीवन जीना चालू कर देगा, और कोई गीता का आश्रय लेता है तो वो बुद्धि का स्तर पर जीवन जीना चालू कर देगा, और संसारी पढ़ाई लिखाई करता है वो मन के अनुसार जीवन जीना चालू कर देगा। इसलिए बुद्धि और मंत्र इन दोनों का सहारा लेंगे तो हम संसार में बचेंगे, नहीं तो प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं विधि यह है सबई मन कृष्ण पदार बिंदेओ। बुद्धि से मंत्र से, दो चीजों से मन को कृष्ण में लगाया जाए। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन को पूर्णतया कृष्ण में लगाए, ऐसा लग जाए कि समय ना बचे। तभी मन को विचलित करने के लिए अन्य व्यस्तताएं शेष नहीं रह जाएंगी। और जब ऐसा मन हमारा बनेगा तब उद्धार होगा। तो कोई सोचे कि ऐसा मन तो बहुत कठिन है बनना, नहीं, थोड़ी देर भी अगर नियमित रूप से भजन की आदत डाल लेंगे ना, थोड़ी देर भी, 1 घंटा 1.5 घंटा, तो भी इतनी शक्तिशाली है कि भौतिक दूषण को तो रौन डालेगी। 1-1.5 घंटा का भी अगर सुबह में भजन साधन किया जाए, 4:30 बजे से लेकर के 7:30 8:30 बजे तक अगर थोड़ा मेहनत किया जाए तो 20 घंटे पे भारी पड़ जाएगी। बस इसको करते चलना है, करते चलना है, करते चलना है। सुबह थोड़ी सी आदत डाल लें, शाम को थोड़ी सी आदत डाल लें, बस सुबह शाम कर लें, इतना ही, कम नहीं है। फिर बाकी दिन इसके अनुसार मुड़ना चालू हो जाएगा। अगर ये सुबह शाम की आदत नहीं डालेंगे तो फिर बाकी दिन के अनुसार ये हरिनाम मुड़ता रहेगा। हरिनाम और भक्ति के अनुसार जीवन नहीं मुड़ पाएगा। धन्यवाद सभी भक्तों का। कोई प्रश्न है किसी का? पिछले जन्म के कारण भक्ति में फिर क्या रहता है, देवता भी अपने ऐड करते हैं, तो देवता किस तरीके से ऑब्स्टेकल है? देवता ऑब्स्टेकल नहीं, देवताओं के संस्कार ऑब्स्टेकल्स होते हैं। कैसे? जैसे देवलोक में जाएंगे तो वहाँ शरीर बूढ़ा होता नहीं है, तो शरीर में थकावट नहीं होती, तो वहाँ आदमी भोगों में डूबा रहता है, भजन साधन होता नहीं। तो भोगों के संस्कार, देवता लोग हमेशा तो बने नहीं रहेंगे, शरीर तो छूटेगा वहाँ का भी। जब यहाँ आते हैं तो यहाँ भी वही भोग वृत्ति बनी रहती, वृत्ति भोग की बनी रहती, तो भजन कैसे होगा? देवता फिर किस तरह के इंसान ही तो देवता पे एलिमेंट होते होंगे, हाँ, किस तरह के लोग देवता बनते हैं? देवता लोग बनते हैं जब काफी इंद्रिय संयम करते हैं, सकाम भक्त होते हैं, तो भगवान उनको जिम्मेदार समझते हुए देवता बनाते हैं। लेकिन जब देवता बन जाते हैं तब गड़बड़ हो जाती है। जब तक बनते नहीं तब तक तो बहुत अच्छे होते हैं। जैसे राजा नहुष है, उनको इंद्र के पद पर बिठाया गया, तो धरती के राजा थे, वो बहुत महान राजा थे, बड़े अच्छे भक्त थे। और जब इंद्र के पद पर बिठा दिया गया, पद पर बैठते ही मद आ जाता है, और मद आ गया तो शची के पीछे भागने लग गए, सप्त ऋषियों के प्रति अपराध कर दिया, फिर अजगर बनना पड़ गया उनको। जैसे हमने इसमें बहुत सारे वीडियोस में भी देखा, स्पीचेस में देखा, देयर कैन बी सो मेनी ब्रह्मा, बहुत सारे ब्रह्मा हो सकते हैं, बट क्या बहुत सारे भगवान शिव हो सकते हैं? हाँ, हर ब्रह्मांड के लिए अलग अलग शिव जी हैं। विष्णु बहुत सारे हैं, तो विष्णु भी बहुत सारे हैं, तो मुझे लगा एक विष्णु है, बट अपनी मर्जी से कितनी चाहे। विष्णु बहुत सारे हैं। तो सर सारे विष्णु का हेड कौन है? कृष्ण।
सबके हेड कृष्ण ही है, चाहे विष्णु हो, ब्रह्मा हो, शिव हो, हमारे जैसे आप जैसे लोग हों, चीटी हो, सबके हेड कृष्ण। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, वो सभी ईश्वर हैं, उनके परम ईश्वर कृष्ण, सर्व कारण। ठीक है। किसका? भजन का। सन्यासी ज्ञान का दान देते हैं, आशीर्वाद का दान देते हैं, कृपा दान देते हैं, कई बार उनके पास लक्ष्मी आ जाती है उसको दान देते हैं, आश्रम आ जाता है आश्रम दान देते हैं, भंडारा दान देते हैं, अन्न आ जाता है तो अन्न दान देते हैं। समझ रहे हो? गुरुजी ने मेरे को कई बार दान दिया है। विशेष तिथियों पर दान दे देते हैं, ब्राह्मणों को, साधुओं को दान देना चाहिए तो दान दे देते, ये सोच के ये ब्रजवासी है, चलो इसको दान दे देते हैं, तो ऐसे दान देते हैं आचार्य लोग। तुम अभी सन्यासी नहीं बना, टाइम है काफी। हाँ, अलग अलग व्यक्ति हैं और कृष्ण ही हैं, फिर भी अलग अलग व्यक्ति भी हैं, दोनों ही हैं। कृष्ण है भी और कृष्ण नहीं भी। अचिंत्य भेदा भेद तत्व होता है, समझ रहे हो? विस्तार है भगवान के। हाँ, अलग अलग शिव। सदाशिव शिव जी के मूल हैं, जो बहुत सारे शिव हैं उन सब के मूल सदाशिव हैं। सदाशिव के मूल विष्णु हैं। भगवान विष्णु ही शिव जी बनते हैं, सदाशिव बनते हैं, उनमें और उनमें कोई अंतर नहीं। ये ऐसे ही है जैसे दही बना, तो दही कहां से बना? दूध से बना। तो दही क्या हुआ? बोले दूध ही है। लेकिन जब पीने चलोगे तो खट्टा क्यों लग रहा है? दूध तो खट्टा नहीं लगता। तो बोले फिर क्या है? बोले फिर ये दही है, इसलिए खट्टा लग रहा है। बोले दही है क्या है? बोले दही क्या होता है? बोले दूध ही है। बोले खट्टा क्यों लग? क्योंकि दही है। ऐसे ही है। भजन दान नहीं, नहीं, किसको दान करेंगे हम? वो तो हम ग्रहण कर रहे हैं भजन की, नाम ग्रहण कर रहे हैं, नाम का खजाना बढ़ा रहे हैं। हाँ, किसी को देना है तो मैं आज की 16 माला में इसको दान देता हूँ जिससे ये व्यक्ति भक्त बन जाए, ऐसा कर सकते हो। लेकिन अपने पास होगा तो तब कुछ, ऐसा नहीं कि अपने नाम पे कुछ है नहीं, जा तेरे को दे दिया मैंने SBI दान में, तेरे पास SBI खुद की है क्या? कहने की बात हो जाएगी, फिर वो काम नहीं करेगी। ठीक है, धन्यवाद।